आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर के बारे में। चूंकि खरमास का महीना खत्म हो चुका है और ऐसे में यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा सकती है। तो देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि मकर संक्रांति के बाद से प्रदेश में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं और उसकी सुगबुगाहट भी अब तेज हो चुकी है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव का अब काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है। बता दें कि यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है, चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश पदाधिकारी की टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। मोर्चा प्रकोष्ठों में भी बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। तो खरमास खत्म होते ही बदलाव की चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। तो प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव यहां पर हो सकते हैं। हमने देखा बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को सौंपी गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर केंद्र स्तर की बात कर ले तो वहां पर भी नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल अभी वो बने हुए हैं, लेकिन केंद्र से लेकर अगर राज्य तक की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और बड़े पैमाने पर यहां पर बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं और उसे लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। चूंकि खरमास का महीना खत्म हो चुका है, मकर संक्रांति के बाद ये चर्चाएं तेज हो चुकी है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर संगठन में बदलाव यहां पर हो सकते हैं। तो बदलाव का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और बड़े बदलाव को लेकर चर्चाएं भी यहां पर तेज हो चुकी है। तो खरमास का महीना खत्म हो चुका है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर सुगबुगाहट अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो यूपी बीजेपी में संगठन में बदलाव यहां पर देखे जा सकते हैं। काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है। देखिए, अगर संगठन के स्तर पर यहां पर बात की जाए और प्रदेश स्तर पर बात की जाए तो बड़े बदलाव को लेकर अब सुगबुगाहट तेज है, चर्चाएं तेज है। खरमास खत्म होते ही बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। चूंकि 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद की उम्मीद जताई जा रही थी। प्रदेश पदाधिकारी की टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष नया चुना गया, फिर उसके बाद अब बड़े स्तर पर बदलाव होना है। मोर्चा प्रकोष्ठों में भी बड़े बदलाव के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यूपी बीजेपी संगठन के तौर पर अगर खास तौर पर बात करें तो प्रदेश स्तर पर यहां पर बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो मोर्चा प्रकोष्ठों में भी यहां पर बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि कौन कौन से बड़े बदलाव यहां पर किए जा सकते हैं। और चलिए, हमारे संवाददाता शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। शुभम, मकर संक्रांति भी बीत गया, खरमास का महीना भी खत्म हो गया, अब सुगबुगाहट तेज है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर बदलाव यहां पर होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, संगठन को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए और अब भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बिंदुओं पर लगातार विचार विमर्श और चर्चाएं कर रही है। कल भी इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठक हुई और उसके पहले भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री, उसके साथ साथ तमाम पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जो मुख्य तौर पर बिंदु है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से 2024 का उस पर प्रभाव ना रहे, लिहाजा बेहतर टीम के साथ इस चुनाव में जाने की तैयारी है। और ऐसे में अब जब बीते दिनों भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अब उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी काफी ज्यादा दारोमदार है एक नई टीम के साथ मैदान में उतरने का। और उसके पहले क्योंकि नगर पंचायत चुनाव होने और नगर पंचायत चुनाव के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने, तो लिहाजा एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने है। तो ऐसे में संगठन को बेहतर तरीके से तैयार करना, उन तमाम प्रकोष्ठों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि किन चेहरों के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम के साथ क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ऐसी भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर, दोनों ही जगह पर अब फिलहाल बड़े स्तर पर फेरबदल और बड़े स्तर पर टीम को मजबूती के साथ मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लिहाजा इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अब तक कई बैठकें अलग अलग पदाधिकारियों के साथ कर भी चुके हैं। बीते कई दिनों से जब तक ये खरमास की स्थिति थी, तब तक अलग अलग जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध, इन तमाम क्षेत्रों में जाकर के वो रोड शो भी करते हुए नजर आए थे। अपने समर्थकों के बीच में जाकर के एक बार वो सबसे मिलजुल चुके हैं और ऐसे में सभी जो क्षेत्र हैं उन सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद, चर्चाएं करने के बाद अब इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन काफी तेजी के साथ चल रहा है। आने वाले दिनों में बड़े फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी जब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान यहां पर सौंपी गई, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अगर यूपी बीजेपी के तौर पर अगर यहां पर शुभम बात की जाए तो क्या आने वाले समय में जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, कोई नया चेहरा भी शामिल हो सकता है? और भूपेंद्र चौधरी को भी लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट में अब जगह मिल सकती है, तो कितनी चर्चाएं हैं और कितनी संभावनाएं भी हैं? तो बिल्कुल ये निश्चित तौर पर देखिए कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राज्य में जो राज्य सरकार के में मंत्रियों को लेकर के फेरबदल की, तो निश्चित तौर पर कई बड़े अहम नामों की चर्चाएं सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी है। उनको कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और उनका नाम सबसे तेजी के साथ आगे चल रहा है। इसके साथ ही साथ साध्वी निरंजन ज्योति, जो लगातार बीते कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नजर आ रही थी, अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिम्मेदारी भी दे रही थी। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे थे कि वो पंकज चौधरी की जगह वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं। फिलहाल वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब उनका उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मिनिस्टर्स का जो विस्तार होना है, उसमें भी उनके नाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे नाम हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चेहरों के साथ, अलग अलग वर्ग के साथ इस बार देखने को मिल सकते हैं। कई नामों को लेकर के चर्चाएं हैं, जैसा कि हर बार भारतीय जनता पार्टी अपने कई नामों के साथ सहारे चौंकाने का काम करती है, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे ही फैसले इस बार भी होने की उम्मीद है। हालांकि जिन नामों की चर्चा है वो सबसे प्रबल दावेदार इस बार के विस्तार में माने जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और बीजेपी हमेशा इसी रणनीति को अपनाती है कि जो भी नाम सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहे होते हैं उनसे ठीक उलट यहां पर हमेशा अक्सर तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन हमने जब लोकसभा चुनाव के समय में देखा था कि अलग अलग मोर्चों पर जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, अलग अलग वर्गों के हिसाब से यहां पर जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, तो क्या 27 को लेकर अभी से समझा जाए कि अब बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करती हुई अब से नजर आने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे चुनाव हो या ना हो, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में लगा करके रखती है जिससे कि वो पूरी तरीके से जमीन से जुड़े रहें। बात करें अगर कैबिनेट विस्तार की, तो अब देखने यही होगा, क्योंकि पूरी तरीके से प्रयास इस बार के कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें, चाहे संगठन में विस्तार की बात करें, तो पीडीए का तोड़ निकालने का प्रयास है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना प्रचुर मात्रा में और बेहतर तरीके से उसका उपयोग किया, और उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिला, और सबसे ज्यादा नुकसान उसमें भारतीय जनता पार्टी का हुआ। तो लिहाजा अगर सरकार के विस्तार की बात करें, चाहे संगठन में चाहे सरकार में, दोनों ही जगहों पर पीडीए की तोड़ की छाप इस बार देखने को मिल सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सभी गणितों को लगाया जाएगा ताकि 2027 में बीजेपी अपनी ट्रिपल दावेदारी यहाँ पर करती हुई नजर। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। तो एक तरफ देखिए प्रदेश में जहाँ नए नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अब 18 जनवरी से मतदाता सूची का सत्यापन का भी काम शुरू होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।